सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा अपने रसूल पाक को, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्या नबी पाक आप लोगों को नसीहत कीजिए, ये नसीहत अहले ईमान को फ़ायदा पहुँचाती है। इसी तरह की नसीहतों से दिलों का जंग दूर होता है, ईमान को ताज़गी मिलती है और अहले ईमान को खैर की तरफ सबक़त करने में, इताअत के कामों में सबक़त का जज्बा पैदा होता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी मकसद से इस नशिस्त का इनेकाद हुआ है और इसीलिए इस नशिस्त के सबसे पहले ख़तीब को मैं दावत देना चाहता हूँ, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मुश्ताक़ अहमद रियाज़ी, जो जामिया इस्लामिया दरियाबाद के उस्ताद हैं। मैं मौसूफ़ को नहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, उनको दावत देता हूँ कि आएँ और खिताब करें। एक माइक पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मलऊना व मलऊनुन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रल्लाहि व मा वालाह व आलिमन व मुतअल्लिमा। मुहतरम और मुकर्रम उलमाए किराम और सामईन और सामिआत, मैं आपके सामने इल्म की अहमियत और उसकी फ़ज़ीलत के ताल्लुक़ से चंद बातें इस उम्मीद के साथ गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ कि हम और आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर जब इंसानों को बसाया तो उन इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की उबूदियत थी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी और आपकी खिलकत और पैदाइश का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बतलाया कि हम उसकी इबादत और उसकी वहदानियत और उसकी परस्तिश करें। ज़ाहिर सी बात है, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसकी परस्तिश कैसे करेंगे, उसका तरीक़ा और उसका मनहज क्या होगा, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बतलाने के खातिर अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तवील सिलसिला मबऊस फरमाया। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नबियों के ज़रिए से हमें ये बतलाया कि अल्लाह की इबादत और उसकी परस्तिश उन्हीं नबियों के अक़वाल और अफ़आल की रोशनी में जब हम और आप बजा लाएंगे तभी वो हमारी इबादत काबिल कबूल होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और मोमिनों पर, इंसानों को ये एहसान जतलाया कि हमने तुम्ही में से एक नबी को भेजा है जिसका मकसद ये है कि ताकि तुम्हारा तज़किया करे और तुम्हें तालीम दे। मेरे भाइयों, इल्म की बहुत सारी शक्लें हैं। इल्म इंसान को
पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाता है। इल्म इंसान को अदना से आला की तरफ ले जाता है। इल्म इंसान को औजे सुरैया तक ले जाता है। और जो कामें गैर मुहज़्ज़ब होती हैं, इसी इल्म के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तहज़ीब से आशना करता है। और जो कौमें, जो लोग, जो बस्ती या जो इंसान इल्म की दौलत से महरूम होते हैं, उनका कोई शुमार नहीं होता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इस्लाम की पहली वही इक़रा की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और इल्म की अहमियत को हम और आप जब बदर की जो पहली जंग हुई कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान, उसमें जो कैदी मुश्रिकीन की तरफ से जिनको कैद किया गया था, और उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको इस शर्त पर छोड़ने की बात की गई कि वो मुसलमानों के बच्चों को इल्म सिखलाएंगे। मेरे भाइयों, इल्म बहुत अजीम दौलत है। अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो कोई भी आपसे छीन सकता है, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की ज़्यादती और इल्म की इजाफ़े की दुआ सिखलाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इल्म में इजाफ़ा अता कर। और इल्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दौलत है कि उसका मुतलाशी इंसान कभी आसूदा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनहुमान ला यशबआन, दो तरह के लोग कभी आसूदा नहीं हो सकते, उनको कभी आसूदगी और कभी पेट भर ही नहीं सकता। मनहूमुन फिद दुनिया, एक वो आदमी जो दुनियादार है। आप किसी भी दुनियादार इंसान से पूछिए जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किस्म की दौलत से नवाजा हो, और उससे कहिए कि क्या अभी और चाहिए, कहेगा हाँ अभी और। फहरिस्त आपके सामने गिना देगा, अभी ये ज़रूरत बाकी है, अभी ये ज़रूरत बाकी है। और दूसरा वो आदमी जो इल्म का हरीस हो, इल्म का लालची हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, इल्म, बग़ैर इल्म के हमारी और आपकी कोई भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। इसलिए इल्म के तई हमें और आपको बेदारी लाने की ज़रूरत है। चूँकि जिस दौर से, जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, ये दौर और ये ज़माना मुख्तलिफ़ किस्म के फितनों का ज़माना है। और इस फितने से हम और आप तभी निमट सकते हैं जब हम इल्म दीन से की दौलत से मालामाल हों। अगर आपके पास इंजीनियर या डॉक्टरियत का इल्म है, तो आप किसी इंसान के क़ुल्ब, दिल को मुजल्ला और मुसफ़ा नहीं कर सकते। आप उसको जिस्मानी बीमारी उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन रूहानी बीमारी, दिल के अंदर जो शुकूक व शुबहात होते हैं, जो वसवसे होते हैं, इस चीज़ को हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम और उसके नबी के फ़रामीन के ज़रिए से ही हम उस इंसान के दिल के वसवसे को दूर कर सकते हैं। ये दौर फितनों का ज़माना है, फितनों का दौर है। आज देखिए बहुत सारे लोग इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। हम और आप अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी ख़बरें हम और आप पढ़ते हैं कि फ़लाँ जगह लड़की मुर्तद हो गई, मुस्लिम घराने की लड़की ये जो है फ़लाँ गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। ये चीज़ें, ये इस तरह के हादसात, ये वाक़यात क्यों पैदा हो रहे हैं? इसलिए कि हम और आप अपने आप को
दुनियावी इल्म से हमने अपने आप को इतना करीब कर लिया है और दीनी इल्म से हमने अपने आप को इस कदर दूर कर लिया है कि हमें पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस धरती पर किस मकसद के खातिर वजूद बख्शा। मेरे भाइयों, हमें और आपको करीब करना होगा, ख़ास तौर से अपनी नई नस्ल को, क्योंकि ये नई नस्ल, इसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप उनको इल्म दीन की दौलत से मालामाल करें। मेरे भाइयों, हम और आप ये बात जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि मैंने बताया कि इबादत की खातिर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। अब इस इबादत को जब तक हम और आप इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे तब तक उसको हम और आप अंजाम नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आया, मस्जिद नबवी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उस शख्स ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद आया और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजि फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, जाओ दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। दोबारा उसने नमाज अदा की, फिर आकर के सलाम किया। आपने फरमाया, इरजि फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, जाओ दोबारा नमाज़ पढ़ो। गोया कि 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भेजा, जाओ नमाज़ पढ़ो। फिर उसने कहा कि मैं इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, आप बतलाइए मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये शौक़ है कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे रुकू और सजदा करना चाहिए, कौन सी दुआएं कहाँ पढ़नी है, किनसे नमाज ख़राब होती है, किसके पास इल्म है? किसी को दिलचस्पी नहीं है। नमाज जनाजा के लिए हम और आप मीलों और कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, लेकिन आप पूछ लीजिए किसी भी शख्स से, आप नमाज जनाजा की दुआ और उसका तरीक़ा आपको मालूम है? दिलचस्पी है, जनाजा में शिरकत की दिलचस्पी है, लेकिन उस जनाजे की नमाज को कैसे अदा किया जाएगा, कौन सी दुआएं पढ़ी जाएंगी, दिलचस्पी नहीं है। दुनिया में आदमी इतना गर्क है, इतना मस्त है कि उसको अल्लाह के दीन से जो ये दीन, इसकी तालीम हमें और आपको आखिरत से करीब करेगी। मेरे भाइयों, जिस आखिरत को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया, और एक मकसद है, वो मकसद इबादत है और उसकी परस्तिश है, और उस इबादत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमें अंजाम देनी है। जाहिर सी बात है, इस चीज़ का इल्म जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम और आप उस इबादत को अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, बाबुल इल्म क़ब्ल अल अमल, यानी अमल अंजाम देने से पहले इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। आप दुनियावी चीज़ में आप चले जाइए, आपको अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है मिसाल के तौर पे, तो जाहिर से वह आपको फॉर्मेलिटी अदा करनी होगी। आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, फला कार्ड, इस चीज़ का आपको ग्राहक सेवा केंद्र वाले आपको इल्म देते हैं, लेकिन वो इंसान उसके तई हसास रहता है, बेदार रहता है, और सैकड़ों लोगों से वो दरियाफ्त करता है कि ये चीज़ हमें अंजाम देनी है और उसको कैसे ये काम हमारा होगा। लेकिन दुनियावी इल्म के खातिर, जो कि हमारी आखिरत को कामयाब करने वाला इल्म है, उसके लिए हम और आप, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, उस व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया पे अल्लम गल्लम मालूमात आती है, उस पर हम और आप एतमाद और भरोसा करते हैं। हमें इस बात की दिलचस्पी नहीं होती है कि इस चीज़ को करने के लिए हम अहले इल्म से रुजू करें, अहले इल्म की तरफ पलटें। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का ये वार्निंग दी है और ये बतलाया है कि जब भी कोई इस तरह का कोई चीज़ दरपेश हो, कोई मसला दरपेश हो, तो अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है
कि अपने आप को कामयाब करने के लिए और अपनी नस्लों को, अपने घर वालों को कामयाब करने के लिए अपने आप को इल्म दीन से जोड़ना होगा। और इसी वजह से हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तौफ़ीक बख्शी है कि हम और आप मदरसा और मस्जिद बनवाएं। और इसी वजह से मस्जिद बनाने की फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। क्यों? क्योंकि ये मस्जिद इल्म का मरकज़ है। अपने आप को इन मस्जिदों से और आप इन मदरसों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। अपने वक्त से निकाल करके, अपने कीमती औकात से निकाल करके अपने आप को उलमा से जोड़ने की कोशिश करें। क्यों? जब तक हम और आप अपने आप को उलमा से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इल्म दीन हासिल नहीं कर सकते। कल जब आपकी और हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, यही बच्चे जिनको हमने नमाज का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा और बहुत सारी चीज़ों का तरीक़ा हमने सिखलाया होगा, ये बच्चे जब अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में उस चीज़ को देता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मर जाता है तो 3 चीज़ों के अलावा हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। 3 चीज़ों का फ़ायदा उस इंसान को हासिल होता है। आपने फरमाया कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने और आपने किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी फ़कीर को जो हमने सदक़ा दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़े का सवाब आपको देता रहेगा। दूसरे नंबर पे फरमाया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या इल्म जिस इल्म से लोग फ़ायदा उठाएं। अगर आपने ऐसा इल्म छोड़ा है, आपने ऐसा इल्म छोड़ा है जिस इल्म से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हों, तो उसका फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा। तीसरे नंबर पे फरमाया अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या नेक लड़का छोड़ा हो। नेक लड़का जब कैसे छोड़ेंगे? जब आप उसकी तरबियत करेंगे, उसकी दीनी तरबियत, उसको तालीम से आरास्ता करेंगे। ये वालिदैन की और गार्जियन की ज़िम्मेदारी है कि हम और आप दुनियावी इल्म के खातिर अपने बच्चों को सुबह सुबह बेदार करते हैं कि उसका ट्यूशन न छूटने पाए, उसकी घंटी और उसका पीरियड न छूटने पाए। मेरे भाई और दोस्तों, क्या हम अपने बेदारी अपने बच्चों को नमाज के लिए भी बेदार करते हैं? नमाज के लिए भी बेदार करते हैं। आदमी जो है सुबह सवेरे उठता है और अपने घर के दरवाज़े को इतने आराम से बंद करता है कि उसके बच्चे की नींद में खलल न पड़ जाए, और अकेले वो नमाज के लिए चला आता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनियावी उलूम के तई, दुनियावी उलूम के खातिर हम और आप पैसे खर्च करते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं, लेकिन दीनी इल्म के खातिर न हम पैसा ही खर्च करते हैं और न ही वक्त खर्च करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की कि इस फितनों से निमटने के लिए, जो कि माल का फितना और जिस मुल्क में हम बस रहे हैं और जिस तरह का माहौल यहाँ पैदा किया जा रहा है, ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को, अपनी नस्लों को, उनकी आखरत को संभालने के लिए अपने आप को इल्म दीन और दीनी तालीम से जोड़ना ज़रूरी है। इन मकातिब और इन मदारिस और इन मसाजिद से अपने आप को जोड़ना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा जिनका नाम आज लिया जाता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बार बार जो भी हदीस पढ़ता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। अबू हुरैरा कब इस्लाम लाए? ज़ाहिर सी बात है, उनका इस्लाम बहुत ताख़ीर से इस्लाम कबूल किया। गालिबन 7 हिजरी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बहुत कम मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में उनको रहने का मौका मिला। लेकिन यही अबू हुरैरा हैं जो इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, लेकिन इल्म के प्यासे थे। और आज नतीजा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये मकाम दिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम लोग ले रहे हैं।
और ऐसे ही जो भी सहाबे कराम जिन्होंने हदीसों को हम तक पहुँचाया, आज उनका नाम लिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इल्म वही इल्म नफ़ा बख्श है जिस इल्म से आदमी मुस्तफ़ीद हो और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। हमें और आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि इस इल्म से शैतान को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। किस इल्म से? इल्म दीन से, दीनी इल्म से। और उस शैतान को सबसे ज़्यादा एक आबिद की इबादत से सबसे ज़्यादा गिरा जो चीज़ गुज़रती है वो आलिम का इल्म है। आलिम का इल्म शैतान पर सबसे ज़्यादा गिरा गुज़रता है। क्यों? क्योंकि वो आलिम एक तो इल्म सीखता है और दूसरों को सिखलाता भी है, दूसरों को सिखलाता भी है। तो वही लोग कामयाब हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में जो ख़ुद दीन सीखते हैं और दूसरों को सिखलाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपनी बात, चूँकि मौसम भी बहुत गड़बड़ है और गला सूख रहा है और हमारे बहुत सारे मुक़र्रीन तशरीफ़ रखते हैं इंशाअल्लाह और अपनी बात रखेंगे। मैं पूरी बात का ख़ुलासा यह है कि हमें अपने आप को इस ताल्लुक़ से बेदारी लाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, दीनी इल्म से अपने आप को जोड़ना होगा, मदरसों से और मस्जिदों से अपने आप को जोड़ना होगा और अपने बच्चों को दुनियावी इल्म से पहले अपने बच्चों को दीनी इल्म, जिस इल्म से उनकी आखिरत सबले, वो गुमराह न हो, मुर्तद न हो और जहाँ भी कहीं भी दुनिया के कोने में रहें वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ गालिब रहे। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि इस कायनात के अंदर हर चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया हर चीज़ मलऊन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में दुनिया की हर चीज़ मलऊन है सिवाय 4 चीज़ों के, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से जो चीज़ करीब कर दे, और इसी तरीके से आलिम आदमी या मुतअल्लिम, ये 4 चीज़ें उस लानत से खाली हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि इस हदीस को अपने सामने रखते हुए हमें और आपको इल्म से और इल्म दीन से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों में से जो सही और दुरुस्त बातें हों उन पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।